शुरू कर। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तन नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी में ज्योतिष विषय के भास्करी लीलावती उपशास्त्री कक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित है का पाठ आज प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण ग्रंथकर्ता के द्वारा किया गया है, जिसमें प्रीतिं भक्तजनस्य जो जनयते विघ्नं विनिघ्नन् स्मृतस्तं वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम् पाटिं शतगणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्य लीलावती। जह स्मृतः, जह माने जस्य स्मृतः स्मरणेन, स्मरण करनेन, हृदयावगम्येन, जिसके स्मरण करने से, हृदयावगम्य करने से, भक्तजनस्य विघ्नं विनिघ्नन् भवति। भक्तजनस्य, भक्त आदमियों का अर्थात जिज्ञासुओं का, विघ्नन माने बाधा, विनिघ्नन भवति नाशम प्राप्नोति, तथा प्रीतिं जनयते, प्रीतिं माने प्रसन्नता, स्नेहम, जनयते उत्पाद्यते, और प्रसन्नता को देते हैं, प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं। ऐसे वृंदारक वृंद वंदित पदम, वृंदारक, वृंदारक देव समूह, वृंद, वृंदारक देव, वृंद समूह अर्थात देव समूह, वंदितम पदम, वंदितम नमस्कृतम पदम, चरण कमलम पद, जिनके चरण कमल नमस्कृत चरण कमल है, देव समूहों से जिनका चरण कमल वंदित है, नमस्कृत है, ऐसे देवता कौन है? गणेशम मतंगाननम, गणेशम मतंग इव आननम जस्याशु इति मतंगाननम, हाथी के सदृश आनन मुख वाला अर्थात गणेश जी, गणेश जी हैं। ऐसे गणेश जी को नत्वा प्रणाम करके, अहम ग्रंथकर्ता श्री भास्कराचार्य चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां, चतुरप्रीतिप्रदां, चतुर्जनैः अर्थात विज्ञजनैः जनानां कृते प्रसन्नार्थम मोदार्थम प्रस्फुटम सरलीकृतम अर्थात सुलभ भाषा में, सरल भाषा में, संक्षिप्ताक्षर कोमला, संक्षिप्ताक्षर कोमला, संक्षिप्त मन थोर, अक्षर मन अक्षर, थोर अक्षर में और कोमल भाषा में, अमलई, अमल पदई, अमलई माने निर्दुष्ट, अमल मल रहित अर्थात निर्दुष्ट, पदम चरणम, पंक्तिम, श्लोकम
अर्थात निर्दुष्ट थोड़ अक्षर में जिसका छंद है, जिसकी भाषा है, ऐसे लालित्य लीलावती, लालित्य माने माधुर्य गुण से युक्त, माधुर्य गुण से युक्त लीलावती नामक पाटिम सद्गणितस्य सद्गणितस्य सुंदर गणित, अर्थात गणित पाटिम माने पद्धति, बचिम कथयान, अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस देवता के स्मरण से, अर्थात जिन देवताओं के स्मरण करने पर भक्तजनों के विघ्न बाधा नाश होते हैं तथा वह देवता स्नेह को देते हैं, प्रसन्नता को देते हैं। ऐसे कौन देव हैं? तो गणेश जी हैं। और गणेश जी कैसे हैं? तो संपूर्ण देवों से प्रणामित है जिनका चरण अर्थात वंदित है पद, ऐसे गणेश जी को, मतंगानन गणेश जी को प्रणाम करके मैं ग्रंथकर्ता श्री भास्कर आचार्य संक्षिप्ताक्षर चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटम, चतुर्जनों के प्रसन्नता के लिए संक्षिप्त थोड़ शब्दों में, अक्षरों में, निर्दुष्ट वाणी में, मलरहित वाणी में, श्लोक में, पद में, छंद में, लालित्य माधुर्य गुण से युक्त लीलावती नामक ग्रंथ की पद्धति को, अर्थात लीलावती नामक गणित पुस्तक की पद्धति को मैं कहता हूँ, अर्थात रचना करता हूँ। अब इसके आगे कुछ परिभाषा प्रकरण है। परिभाषा पहले राजमुद्रा की परिभाषा दी गई है। उसमें भास्कर आचार्य लिखते हैं, बराटकानां दशकद्वयं यत् शाकाकिनीताश्च पनश्चतस्रः ते षोडशद्रह्म इहावगम्यो द्रह्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः। दशकद्वयं बराटकानां, दशकद्वयं बराटकानां, बराटक शब्द का अर्थ यहाँ कौड़ी शब्द से है। दशकद्वयम दो दशक अर्थात 10 गुना 2 अर्थात 20 कौड़ी का एक, काकिनी जत भवेत सा काकनी भवेत। दशकद्वयम बराटकानां जत भवेत सा किम भवेत काकनी भवेत, अर्थात 10 गुना 20 कौड़ी का एक काकनी होता है। अतः चतस्रः काकिन्या पना कथिता, और उस 4 काकिनी का एक पन कहा गया है। ते षोडश द्रह्म ते षोडश पना द्रह्म कथिता, उस 16 द्रह्म का एक, षोडश पना 16 पन का एक द्रव्य होता है। अते षोडश द्रह्मई निष्कः इह अवगम्य, उस 16 निष्क का एक द्रह्म, 16 द्रह्म का एक निष्क कहा गया है। निष्क माने सुवर्ण की मुद्रा, अर्थात 20 कौड़ी का एक काकनी, 4 काकनी का एक पन और 16 पन का एक द्रह्म और 16 द्रह्म का एक निष्क माने सुवर्ण मुद्रा कहा गया, समझना चाहिए। इसके आगे तौल परिभाषा, तौल परिभाषा, नाप जोक की परिभाषा।
तुल्या जबाभ्याम कथितात्र गुंजा बल्लस्त्रिगुंजो धरणं च तेष्टो गद्यानकस्तद्वयमिन्द्रतुल्यैर् बल्लैस्तथैको घटकः प्रदिष्टः। तुल्या जवाभ्याम गुंजा कथिता। अत्र तुल्य मने बराबर, जवाभ्याम द्विवचन का प्रयोग है। बराबर दो जौ का एक गुंजा कहा गया है। कथित अत्र कथिता कहा गया है। त्रिगुंजा बल्लह, बल्लस्त्रिगुंजो, त्रिगुंजो बल्लह, और इस तीन गुंजा का एक बल्ल कहा गया है। यह नाम है, पारिभाषिक नाम है, पारिभाषिक नाम है। अते अष्टौ बल्लह धरणम, उस 8 बल्ल का एक धरण कहा गया है। अगद्यानकस्तद्वयमिन्द्र तुल्य, दया गद्यानकः अब 2 धरण का एक गद्यानक, दया धरणम गद्यानक कथिता, 2 धरण का एक गद्यानक। और इंद्र तुल्य बल्लई एक घटका प्रतिष्ठा। इंद्र तुल्य अर्थात 14, इंद्र शब्द से 14 का बोध होता है। 14 गद्यानक का बल्ल का, 14 बल्ल का बल्लई घटका एक घटका प्रतिष्ठा, एक घटक कहा गया है। अर्थात 2 जौ का एक गुंजा मन रत्ती, और 3 गुंजा का एक बल, और 8 बल्ल का एक धरण, और 2 धरण का एक गद्यानक, और 14 गद्यानक का एक घटक कहा गया है। अब इसके आगे सुवर्णादि तोल परिभाषा कहते हैं। दशार्धगुंजम प्रवदन्ति माखं माखाः वै खोडशभिश्च कर्षम् कर्षैश्चतुर्भिश्च फलं तुलाज्ञा कर्खं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम्। दशार्धगुंजम प्रवदन्ति माखं, दशार्ध 10 का आधा अर्थात 5 गुंजा का, दशार्ध गुंजम 5 गुंजा का, माखम प्रवदंती एक माशा कहा गया है। खोडश भी माशई माखा हुई खोडश भिश्च करखम, खोडश भी माशई कर्षम अर्थात 16 माशा का एक कर्ष कहा गया है। कर्खेश चतुर्भी पलम अर्थात चतुर्भी कर्षे पलम, 4 चतुर्भी कर्षे 4 कर्ष का पलम पल कहा गया है, एक पल होता है। कर्षम सुवर्णस्य सुवर्ण संज्ञम, यह कर्ष जो है इस कर्ष को सुवर्णादि तौल परिभाषा में समझना चाहिए, सुवर्ण समझना चाहिए। निष्कर्षतः 5 गुंजा की एक माशा, 16 माशा का एक कर्ष, 4 कर्ष का एक पल, और कर्ष शब्द से सुवर्ण समझना चाहिए, समझा जाता है। पुनः इसके आगे माघ दीर्घ्यमान परिभाषा कहते हैं।
जबोदरैरङ्गुलमष्टशङ्खैर्हस्तोऽङ्गुलै खड्गुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितीयेन तेषाम् स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशतिवंशसङ्ख्यै क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम् जबोदरैरङ्गुलमष्टसङ्ख्यै अष्टसङ्ख्यै जबोदरै अंगुलम भवति अर्थात 8 जबोदर का, अष्ट संख्यक जबोदर का एक अंगुलम, एक अंगुल कहा गया है। खड्गुणितेश चतुर्भिः अंगुलैः हस्तः कथितः खड्गुणितेश चतुर्भिः 4 को 6 से गुना करने पर अर्थात 6 चौक 24 होता है, तो 24 अंगुल का हस्तई यहाँ हाथ कहा गया है, अर्थात एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं। हस्तेश चतुर्भिर्भवतीह दण्डः चतुर्भिर्हस्तै दण्डः भवति। यह अत्र चतुर्भिर्हस्तै दण्डः भवति। यहाँ 4 हाथ का एक दंड, डंटा, दंड नाम से आख्यात है, उसको दंड कहा गया है। तेषां सहस्रद्वितीयेन क्रोश, तेषां सहस्रद्वितीयेन दण्डानां क्रोशः कथितः। उस 200 सहस्रद्वितीयेन 2000 दंड का क्रोशः एक कोष कहा गया है। 2000 दंड का एक कोष होता है। स्याद्योजनं क्रोश चतुष्टयेन, चतुष्टयेन क्रोशेन योजनम स्यात्। आप 4 कोष का एक योजनम, योजन होता है। 4 कोष का क्रोश चतुष्टयेन योजनम स्यात्, 4 कोष का एक योजन। तथा 10केन कराणां वंशः स्यात्, तथा कराणां 10केन वंशः, 10केन कराणां वंशः स्यात्। 10 हाथ का एक वंश होता है, वंश होता है, अर्थात एक वंश का लंबाई मान 10 हाथ लीलावती पाटीगणित में निर्धारित किया गया है। निवर्तनम विंशति वंश संख्य, विंशति संख्यक वंशै क्षेत्रम चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम वंशै निवर्तनम भवति। विंशति वंश संख्य, विंशति माने 20 वंश का, अर्थात 20 वंश लंबाई चौड़ाई का, चतुष्कोण का, जो चारों भुजा अर्थात 20-20 हाथ का 20-20 वंश के बराबर चारों कोण चतुष्कोण होता है, उसी को निवर्तनम कथितम, उसी को निवर्तन कथित कहा गया है। स्पष्टता 8 जबोदर का एक अंगुल, 24 अंगुल का एक हाथ और 4 हाथ का एक धरण
और 204 हाथ का एक दंड और 200 दंड का एक कोष, 4 कोष का एक योजन तथा 10 हाथ का एक वंश और 20 वंश लंबाई तथा 20 वंश चौड़ाई वाला जो चतुष्कोण क्षेत्र होता है उसको निवर्तन कहा जाता है। इसके आगे अन्नादि माप में उपयुक्त घनहस्त आदि परिभाषा को कहते हैं। हस्तोन्मितैर्विस्तृति दीर्घपिण्डैर्जद्वादशास्रं घनहस्त संज्ञम धान्यादिके जत् घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिकासा। हस्तोन्मितैर्विस्तृति दीर्घपिण्डैर्जद्वादशास्रं घनहस्त संज्ञम धान्यादिके जद् घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिकासा। हस्तोन्मितैर्विस्तृत दीर्घपिण्डे, एक हाथ के बराबर विस्तृति, विस्तृत माने लंबाई, चौड़ाई, दीर्घ माने लंबाई और पिंड माने मोटाई अर्थात ऊंचाई, जिसको गहराई भी कह सकते हैं। इसको एक घनहस्त कहा गया है और इस घनहस्त में द्वादशाश्रम भवति, 12 आश्रम माने कोणम, एक घनहस्त में 12 कोण होते हैं, उसको घनहस्त कहते हैं। धान्यादिके जद घनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिकासा। यह घनहस्त मान धान्यादिक तौल में मागध देश के निवासी इसको खारी शब्द से प्रयोग करते हैं। मिट्टी का नापना, तौलना, अन्न का तौलना इसी घनहस्त के माध्यम से, अर्थात जैसे वर्तमान में उसको टीन कहते हैं, एक टीन, एक कंटर, एक टीन का तौल अभी वर्तमान समय में प्रचलित है। इसी को मगध देश के निवासी खारी शब्द से प्रयोग किए हैं। द्रोणास्तु खार्जा खलु खोडशांशः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थाङ्घ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। द्रोणास्तु कार्जा खलु खोडशांशः स्यादाढको द्रोण चतुर्थ भागः प्रस्थश्चतुर्थांश इहाढकस्य प्रस्थाङ्घ्रिराद्यै कुडवः प्रदिष्टः। खार्जा खोडशांशः द्रोणः, द्रोणस्तु खार्जा खलु खोडशांशः। द्रोणस खार्जा खोडशांशः, खारी के 16वें भाग को द्रोणः, द्रोण कहा गया है, द्रोण कहते हैं। अस्यादाढको द्रोण चतुर्थ भाग, अर्थात द्रोण चतुर्थ भाग आढक स्यात्, द्रोण के चतुर्थ भाग को आढक कहते हैं।
चतुर्भाग अर्थात 1/4 माने चतुर्थांश, उसको आढ़क कहते हैं। प्रस्थश्चतुर्थांश यह आढ़कस्य, यह अत्र आढ़कस्य चतुर्थांशः प्रस्थः कथितः। यहाँ आढ़क का चतुर्थांश, आढ़क के चौथे भाग को प्रस्थ कहा गया है। प्रस्थस् चतुर्थांश कुर्वः अंघ्राद्ये कुर्वः प्रतिष्ठा। प्रस्थ के चतुर्थांश को कुडव कहा गया है। तो आज यहाँ तक परिभाषा का ज्ञान हम लोग किए। कल इसके आगे और परिभाषा का ज्ञान करेंगे। अस्तु।